दया परमपिता परमात्मा की। आज दिनांक 25 फरवरी 2023 राजस्थान के अलवर में बहन सीमा दासी के यहाँ पे परमात्मा ने साथ संगति की रजा बख्शी है और काफ़ी संख्या में आप सभी ने देखा कि भाई बहन आए हुए हैं दूर दराज से, मध्य प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक भाई बहन आए हुए हैं और एक मौका दिया है परमपिता परमेश्वर जी ने हम सभी को साथ संगति के माध्यम से अपनी आत्मा को और अधिक दृढ़ बनाने का। तो हम भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे क्योंकि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही परमात्मा हमारे को साथ संगतियों का मौका देते हैं, क्योंकि परमात्मा की वास्तविक जानकारी और पहचान केवल इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही परमात्मा ने स्वयं आके ही करवानी होती है। आज से पहले भी आए परमात्मा, सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में भी आए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी पहचान नहीं करवाई थी, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय तक इस मूल ज्ञान को और अपनी पहचान को छुपा के रखना था, क्योंकि जो समय जो निर्धारित था मोक्ष का वो परमात्मा ने पिछली पीढ़ी का निर्धारित किया हुआ था। तो आज परमेश्वर ने वो सारे बैरियर, वो सारी जो बाधाएं हैं वो तोड़ के रख देनी है और पहचान उस परमेश्वर ने तो अपने शास्त्रों से करवाई दी है, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा अपने बच्चों से अपनी पहचान करवाएगा, क्योंकि पार उस परमेश्वर ने नहीं उसके बच्चों ने होना है, हम सब ने होना है। तो हमने उस परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी और पहचान हो जाने के बाद फिर हमने तन मन धन से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना है। उसके बाद ही हमारा यहाँ से छुटकारा हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, परमात्मा एक तीर से बहुत सारे शिकार करते हैं। अभी जब दास जेल गया तो परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें मुझे आभास करवाई और बहुत ही नज़दीक से मैंने उन चीज़ों को जो है वो आभास भी किया। जेल में जब दास था, महीना डेढ़ महीना जब बीता, तो जेल में बहुत सारे जो व्यक्ति थे उनसे जान पहचान भी हो गई थी। कोई आसपास का भी था, कोई हरियाणा का भी था, कोई गुरुजी को जानने वाला भी था कोई ऐसा भी था जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ले चुका था, लेकिन बीच में उसने छोड़ दी थी। बहुत ज़्यादा पुराने भगत भी थे, आप और हमारे भगत भाई भी थे वहाँ पे, जो बरवाला कांड में कुछ एक तो जो फरार घोषित थे उनको पुलिस ने पकड़ा था 8 साल के बाद में, वो भी थे वहाँ पे। और एक भगत अपने जेल में ऐसे भी थे जो मर्डर के मुकदमे में 20 साल की मतलब जेल काट रहा है। तो उनको बहुत नज़दीक से जानने का दास को मौका मिला। अब जब दास जेल में था तो जेल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, रहने को मकान भी मिले हुए थे। जैसे मकान हमारे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, इनसे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हॉल था, पूरा बहुत लंबा चौड़ा। तो मकान भी था वहाँ पे, सोने के लिए वहाँ पे जगह भी थी पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने सीमेंट के बेड बना रखे थे, बीच में जगह छोड़ देते थे वो दोनों साइड में अपने आराम से, और उन्होंने बिछाने ओढ़ने के लिए उन्होंने कपड़े भी दिए हुए थे। आप सोचना इन बातों को, पुण्यात्मा दास ने तो मतलब परमात्मा ने दास को जो महसूस करवाया, वो मेरा जो अनुभव है वो मैं आप जीव तक मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मकान भी था, वहाँ पे बेड भी थे, वहाँ पे नहाने धोने के लिए बहुत अच्छी वहाँ पे सुविधा थी, बाथरूम भी थे, पानी का बहुत बड़ा टैंक है, ठंडा गर्म पानी आता था उसमें। भोजन सुबह आ जाता था बिल्कुल तैयार होके, दाल आ जाती थी, 7 दिन अलग अलग आता था, कभी राजमा, कभी छोले, कभी काले चने, कभी सफ़ेद चने, कभी उड़द की दाल, कभी मूंग की दाल। और हर संडे को शाम शाम को खीर आती थी,